अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और हमने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, उसमें हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की थी और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री वी हैव डन, एंड आई होप कि यू हैव लर्नड। क्योंकि बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वी हैव डन 11 branches of chemistry and you should prepare them well for the long questions. And for today we will do the next topic, it is the states of matter. तो स्टेट्स ऑफ मैटर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में जो कंसिस्ट करती है वो मैटर और एनर्जी पर कंसिस्ट कर रही है। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी जो है उसके अंदर कोई भी मास नहीं है और कोई भी वॉल्यूम नहीं है। मास और वॉल्यूम एनर्जी के अंदर नहीं है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो मैटर की डेफिनेशन को देखें तो उसके अंदर मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस होना चाहिए। सो एनर्जी के अंदर ना तो मास है और ना वॉल्यूम है। सो ये हम स्टडी करते हैं नॉन मटेरियल्स के अंदर। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लाइक केमिकल एनर्जी है, साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम साउंड को फील कर सकते हैं बट वी कैन नॉट टच एंड कैन नॉट सी द साउंड। सो sound is also energy. This is under the topic of non-material. So do remember कि energy जो है non-material है, mass and volume इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब आगे चलते हैं। मटेरियल की बात करें, मैटर की बात करें तो इसकी 4 टाइप्स हैं दैट वी विल स्टडी। सो मैटर में 4 हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और बच्चों ये जो 4 टाइप्स हैं हमारे पास आई हैं, इनको हमने एक बेसिक जो टॉपिक है उसके अंदर स्टडी करना है। इसकी बेसिक रीजंस हैं कि क्यों ये गैस है, क्यों लिक्विड है, क्यों सॉलिड है एंड क्यों प्लाज्मा है। उसकी रीज़न नंबर 1 जो आपने देखनी है वो है बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके दरमियान कितनी है उसकी बेस पे ये देख लें। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हैं, इसके बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। सो 3 रीजंस हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी बुनियाद पर हम इनको स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस की बात करें तो आपके पास सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बच्चों वेरी वीक, और उसकी वजह क्या है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, सो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक हैं। नंबर 2 प्रेशर की बात कर ली जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना बहुत आसान है। जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, इनकी वॉल्यूम कम हो जाती है। थर्ड है जी डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करते चलें। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये आपने बच्चों हमेशा याद रखना है, डेंसिटी हमेशा मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। अब गैस का जो मास है वो बहुत लाइट है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मास नहीं है, सो इसकी डेंसिटी भी लोअर ही रहेगी। नंबर 2 लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बुक में लिखा है, जो हमें बताया गया है कि सिग्निफिकेंट है, लाइक बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड। और दूसरे नंबर पे इनके प्रेशर की बात करें, सो वी कैन नॉट कंप्रेस द लिक्विड्स। थर्ड इनकी डेंसिटी हमने पहले कहा मास ओवर वॉल्यूम है, सो इनकी डेंसिटीज़ जो हैं बच्चों हायर हैं क्योंकि इनका जो है मास वो गैसेस की निस्बत मौजूद है। थर्ड बात करें सॉलिड की तो सॉलिड के बारे में बात ये करते कि इनकी फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है और इनके मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। सो इनके दरमियान देर आर नो एयर स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस, देर आर वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड। और लिक्विड के बारे में देखें, इनका वॉल्यूम है बट को रेगुलर शेप मौजूद नहीं है। लिक्विड को आप जिस बर्तन में डालें वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैस जो है उसको भी देखें कि अगर आप कमरे के कॉर्नर से स्प्रे शुरू करें या परफ्यूम स्प्रे करें तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स आपके पूरे रूम में फैलते चले जाते हैं। सो गैसेस की जो है उनकी भी कोई शेप नहीं है। लिक्विड्स की बात करें तो उनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट सॉलिड्स हैव डेफिनेट फिक्स्ड शेप जिसको हम बिल्कुल भी उस जगह से हिला नहीं सकते। बट अ 4th स्टेट ऑफ मैटर है हमारी प्लाज्मा।
सो प्लाज्मा की अगर बात करें तो इस पे हम देखेंगे कि दीज आर पार्शली आयनाइज्ड गैस, इसके अंदर आयंस हैं। हुआ क्या था कि सर विलियम थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने गैस को, हाइड्रोजन गैस को एक कंटेनर में लेके गर्म करना शुरू किया और इस हद तक गर्म किया, लाइक 2000 तक उसको गर्म किया कि उसके जो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी बाहर आ गए। सो वो एक आयनाइज्ड गैस की शक्ल इख्तियार कर गई। सो दिस इज़ द प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है यू कैन नॉट सी एवरीवेयर और इट इज़ रेयर, और ये आपकी पाई जाती है फ्लोरेसेंट जो आपकी लाइट बल्ब्स हैं उनमें है, वेल्डिंग आर्क्स में मौजूद है, और इसको आप देख सकते हैं। और ये थी हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिनको हमने डिस्कस किया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सो जब भी आपने इनका डिफरेंस लिखना है आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखें और तीनों हेडिंग्स के अंदर इनको एक्सप्लेन कर देना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों एक और इंटरमीडिएट सी स्टेट दी गई है स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसको कहा गया है कि उसमें लिक्विड जो है वो गैस में भी चेंज हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में भी, और वो एक इंटरमीडिएट सी स्टेट को कहा गया है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। दीज आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ये लिक्विड जो है वो चेंज होगा गैस में, लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, लिक्विड क्रिस्टल्स भी इसके अंदर हैं। और मैं आपको बताती चलूँ बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल्स कहाँ पे आपको दिखाई देते हैं? यस, आपके जो कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं और आपकी जो LCDs हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं आपके पास, ऐसी डिवाइसेस में आपको ये लिक्विड क्रिस्टल्स मिल जाती हैं जिसमें लिक्विड भी मौजूद है, क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। और आजकल हमारी डिवाइसेस जो हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं। आपको पता था पुरानी LCDs में, पुराने कंप्यूटर्स में कोई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं था, जबकि आज के मॉडर्न पीरियड में आप देखें तो हम बात ही शुरू करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से। वो यही है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों ग्राफीन, दैट इज़ ऑल्सो डिस्कस। ग्राफीन एक वेरी टफ और फ्लेक्सिबल सा लिक्विड है, और ये मैं आपको बताती चलूँ ये आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं इनमें यूज़ होता है। कार्बन की एक फॉर्म है, बट ये भी हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर स्टडी करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल शेप में, अगर आप देखें तो ये हेक्सागोन है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शेप है। दिस इज़ द ग्राफीन। नाउ द एंड पे आपके टॉपिक पे एंड पे एक एक्सोटिक मैटर का डिस्कस किया गया है, दैट इज नॉन रियल। ये रियल नहीं है, इसमें डार्क मैटर, बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट है, क्वांटम स्पिन लिक्विड है, न्यूक्लियर मैटर है। और बच्चों ये नॉन रियल है, इसके बारे में मिस्टीरियस है, द साइंटिस्ट आर स्टिल रिसर्चिंग। इसको एक्सोटिक मैटर बोला गया है। ये जो आपका ब्लैक होल है जिसमें कहा यह जाता है कि जो भी जाता है उसके अंदर स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो वापस नहीं आ सकता। सो ये स्टडी करते हैं डार्क मैटर के अंदर, एक्सोटिक मैटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स ये था आज का स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी नॉन मटेरियल यानी एनर्जी के बारे में, फिर हमने बात की मटेरियल जिसमें हमने 4 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में जब हमने बात की थी तो सर विलियम जो थे उन्होंने हाइड्रोजन गैस को 25 डिग्री सेल्सियस से लिया और उसको 2000 डिग्री सेल्सियस तक उन्होंने गर्म किया, और इतनी ज़्यादा हीट मिलने के बाद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स तो डी शेप हो गए, और इस हद तक डी शेप हो गए कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने एटम से बाहर आ गए थे। और फिर उनको कहा गया था ये पार्शली आयनाइज्ड गैस है और बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर जो आयंस और एटम्स मौजूद हैं। फिर हमने बात की सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की, जिसमें हमने कहा कि आपने लिक्विड गैस में और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है इसमें, और लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं उनका इस्तेमाल डिस्कस किया गया। ग्राफीन के बारे में आपको नॉलेज मिला कि ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पैटर्न है, कार्बन की फॉर्म है, फ्लेक्सिबल है, टफ स्ट्रक्चर है इसका। फिर एक्सोटिक मैटर हमने डिस्कस किया, डार्क मैटर है और नॉन रियल है। सो ये था बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर्स का टॉपिक। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल, and Allah Hafiz.